हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर की हमारी सीरीज जो चल रही है ईयरली करंट अफेयर की, उसको आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट शिखर सम्मेलन मतलब समिट को। 2024 में जो भी इंपॉर्टेंट सम्मेलन हुए हैं, शिखर सम्मेलन हुए हैं, समिट हुए हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। अगर आप इस टॉपिक का PDF लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप OSS करंट अफेयर को एनरोल कर लीजिए, जिसमें आपको इस ईयरली टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज के सभी PDF मिल जाएंगे। एनरोल करने का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। 2024 में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो कहां पर आयोजन किया गया पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का? न्यू दिल्ली में। इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन IBC के सहयोग से न्यू दिल्ली में 5 से 6 नवंबर 2024 को पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इस समिट की थीम क्या थी? द रोल ऑफ बुद्धिज्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसको आयोजित करने का पर्पस था एशिया के देशों के लोगों के बीच में शांति, सद्भाव और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। इसके लिए बौद्ध धर्म के अनुयायियों को एक मंच पर लाकर उनकी कोशिशों से इन मूल्यों को मजबूत करना। यह सम्मेलन इस बात पर केंद्रित था, फोकस्ड था कि बौद्ध धर्म के अनुयायी दुनिया में शांति और भाईचारे को बढ़ाने के लिए एक साथ मिलकर काम करें। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट का आयोजन कहां पर किया गया? 2024 में न्यू दिल्ली में किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की 29वीं वार्षिक बैठक COP29, इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन 11 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक इनमें से किस देश में किया गया? तो फ्रेंड्स, जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 29वीं वार्षिक बैठक COP29 का आयोजन कहां पर किया गया? अजरबैजान के बाकू में किया गया। यहां पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा, अजरबैजान। इस समिट की बात करें तो इसका मुख्य फोकस क्या था? एक नई फाइनेंशियल प्लानिंग, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल NCQG पर फोकस करना। इसी कारण से COP29 को फाइनेंस COP भी कहा गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको क्लाइमेट चेंज के एफर्ट से बचाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करना। यहाँ पर हमने COP की बात करी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, तो एक बोल सकते हैं कि एनुअल कॉन्फ्रेंस है जिसमें क्लाइमेट चेंज के मुद्दों पर चर्चा की जाती है। कौन इसका आयोजन करता है? तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका आयोजन करता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है COP, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सदस्य देशों के साथ में काम करता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? मार्च 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। इससे पहले COP28 की बात करें तो उसका आयोजन दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। यहाँ पर COP29 की बात हो रही है तो अजरबैजान में इसका आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, ब्राजील की अध्यक्षता में 19th G20 समिट का आयोजन किया गया। 2025 में 20th G20 समिट का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो 19th G20 समिट का आयोजन इसी साल 18 से 19 नवंबर के बीच में ब्राज़ील में किया गया, रियो डी जेनेरियो में। G20 समिट की बात करें, 19th G20 समिट की, तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ब्राज़ील के द्वारा की गई। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट में भाग लिया था। G20 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में 21 इसके सदस्य हैं, 19 देश और एक यूरोपियन संघ, इसके साथ में एक अफ्रीकी संघ भी हैं। तो कुल मिलाकर हो जाते हैं 21। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इसकी स्थापना 1999 में की गई थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस के समाधान के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम इसके एनुअल मीटिंग की बात करें तो 2008 से G20 की बैठकें हर साल कम से कम एक बार होती हैं। इन बैठकों में सदस्य देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री या फिर कोई उच्च स्तरीय अधिकारी जो है वो पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पर G20 से रिलेटेड 2023 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जो हमारे दिमाग में होना चाहिए। 2023 के G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन को G20 का 21वां सदस्य बनाया गया था। 2024 के ब्राज़ील सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन को आधिकारिक रूप से प्रतिनिधित्व मिला है। 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, मतलब 18वां G20 शिखर सम्मेलन, वो कहाँ पर हुआ था? भारत में ही आयोजित हुआ था, नई दिल्ली में। 9 से 10 सितंबर 2023 के बीच में उसका आयोजन हुआ था, जिसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम थी। एंड फ्रेंड्स, इसी शिखर सम्मेलन में
अफ्रीकी यूनियन को G20 का 21वां सदस्य बनाया गया था, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है ना। ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। 2024 में जो 19th G20 समिट का आयोजन किया गया वो ब्राज़ील की अध्यक्षता में किया गया, और जो 20th G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होने वाला है 2025 में, वो कहाँ पर किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। G7 समिट के किस संस्करण का आयोजन 2024 में इटली में किया गया? तो यहाँ पर 50वीं G7 समिट का आयोजन 2024 में किया गया, 50वीं। डी आंसर सही होगा। कहाँ पर किया गया था इसका आयोजन? इटली के अपुलिया शहर में। जून मंथ में देखिए 2024 में इस समिट का आयोजन किया गया। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50वीं G7 समिट में पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर यह इसलिए भी खास हो जाता है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद में ये इनकी पहली विदेश यात्रा थी। इस सम्मेलन के दौरान इंडो पैसिफिक, अफ्रीकी महाद्वीप, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, माइग्रेशन, AI, इन सभी विषयों पर चर्चा की गई। नेक्स्ट जो 51वां G7 समिट आयोजित होना है वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? कनाडा में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले जो 49वां G7 समिट था उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? 2023 में हिरोशिमा प्रांत के हिरोशिमा शहर में आयोजन किया गया था। G7 की बात करें तो विश्व के शीर्ष 7 देश का एक ग्लोबल पॉलिसी फोरम है जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। ठीक है, ये 7 देश कौन से हैं G7 के अंदर? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लियर? तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा, 50। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। UNCCD COP16 का आयोजन किस देश में किया गया? यहाँ पर UNCCD का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कंजर्वेशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण सम्मेलन। तो फ्रेंड्स, मरुस्थलीकरण का मतलब होता है कि कुछ खास प्रकार की जमीन जो पहले उपजाऊ और खेती या फिर अन्य उपयोग के लिए अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे वो बंजर और अनुपयोगी हो जाती हैं। ये आमतौर पर ऐसे इलाकों में होता है जहाँ पर पहले से ही पानी की कमी रहती है। तो डेजर्टिफिकेशन मतलब मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए UNCCD COP16 का आयोजन सऊदी अरब के रियाद में किया गया। इसी साल दिसंबर के महीने में इसका आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जैसे कि लैंड रिस्टोरेशन, खराब या फिर बंजर हो चुकी जमीन को फिर से उपजाऊ और उपयोगी बनाने पर चर्चा की गई। सूखे के समय में नुकसान को कम करने और उससे उबरने की ताकत बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। इसके अलावा वुमेन्स लैंड राइट्स, महिलाओं को जमीन पर कानूनी और आर्थिक राइट्स मिले जिससे वे जमीन का उपयोग खेती और अन्य कार्यों के लिए कर सके। तो ऐसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई सम्मेलन के दौरान। कहाँ पर आयोजन किया गया? UNCCD COP16 का आयोजन सऊदी अरब में किया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 24th शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जुलाई मंथ में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन का 24वां शिखर सम्मेलन मतलब 24th समिट का आयोजन किया गया। किसकी अध्यक्षता में आयोजन किया गया इसका? कजाकिस्तान की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया। इसका पहला शिखर सम्मेलन 2001 में शंघाई, चीन में आयोजित किया गया था। इस समिट का भारत की ओर से इस शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री S जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया था। SCO की बात करें, शंघाई सहयोग संगठन की बात करें, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका लक्ष्य क्या है? क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी एंड इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग में है। वर्तमान में इसके सदस्य कौन कौन हैं? कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ये शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं। इस चीज़ को भी आप दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर कजाकिस्तान बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं, डिटेल PDF लेना चाहते हैं, तो आप कहाँ से ले सकते हैं? 2 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा करंट अफेयर का एक स्पेशल पैकेज है OSS करंट अफेयर। इसी OSS करंट अफेयर के पैकेज में जो भी आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की PDFs आने वाली है, ये सारी PDF मिल जाती है। देखिए, करंट अफेयर को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लगातार मेरी बात भी होती रहती है। तो करंट अफेयर के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज हमने आपके लिए डिजाइन किया है, जो कि है OSS पैकेज। इस OSS पैकेज को मैं जल्दी से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ईयरली करंट अफेयर पैकेज में आपको हर मंथ करंट अफेयर का डिटेल ई-बुक मिलता है, जिसमें छोटे छोटे करंट अफेयर जो होते हैं सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा हर मंथ जो आपको मंथली करंट अफेयर का वीडियो मिलता है उसका डिटेल PDF मिल जाता है इसके अंदर। इसके अलावा करंट अफेयर की आप इस पैकेज के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट दे सकते हैं। जितनी भी मैराथन्स चैनल के ऊपर डलती है, यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन सभी मैराथन्स का PDF आपको इस पैकेज में मिल जाता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज जो होती है हमारी,
उसका PDF आपको यहाँ पर मिल जाता है। करंट अफेयर की शंखनाद बुक का अपडेटेड PDF आपको यहाँ पर पैकेज में अवेलेबल हो जाता है। लेटेस्ट जो भी एग्जाम होती है उनके अंदर जो भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपके लिए बनाया करंट अफेयर का। बार बार बच्चे परेशान होते हैं, तो आप एक पैकेज ले लीजिए और करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल खत्म कर लीजिए। ठीक है, जितने भी करंट अफेयर के वीडियोस आते हैं यूट्यूब के ऊपर, सभी का PDF आपको इसी पैकेज के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बार बार आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं होती है कि कोई नया वीडियो आया है तो मैं उसको अपने कलेक्शन में ऐड कर लूँ। अगर आपने इस पैकेज को एनरोल कर रखा है तो आपको ऑटोमेटिकली PDF अपडेट हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये पैकेज अवेलेबल है आपके लिए, तो इसको एनरोल कर सकते हैं आप। 0 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का पैकेज है। 99 रुपीज़ आप जब पे करते हैं तो जो अमाउंट है 99 रुपीज़ का वो आपकी ID पर क्रेडिट हो जाता है। उसको आप अदर पैकेज के साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको 100 GS लेना है तो 100 GS में आप फ्लैट 99 रुपीज़ जो है वो माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पैकेज आपको 0 रुपये में मिल जाता है। अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन एंड रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन USA में किया गया। नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है नाटो की स्थापना से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, 2024 में ये ध्यान रखिएगा कि नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में किया गया, वहाँ के वॉशिंगटन DC में। नाटो की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यूरोप और उत्तरी अमेरिकी देशों का एक सैन्य और राजनीतिक गठबंधन है जिसकी स्थापना अप्रैल 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय जरूर ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है? मार्क रूटे हैं। एंड वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं 32, जिसमें से 30 यूरोपीय है और 2 उत्तर अमेरिकी देश हैं। लेटेस्ट अगर आप बात करें तो स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य देश बना था अभी रिसेंटली। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि 2024 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? USA में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 44वें और 45वें आसियान समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान की बात करें तो इसके 44वें और 45वें समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया? लाओस की राजधानी वियंतियन में किया गया। अगर हम इस समिट की थीम की बात करें तो इस बार की इसकी थीम थी आसियान इनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस। इस समिट के दौरान आसियान देशों ने एक साथ मिलकर शांति, स्थिरता और सतत विकास मतलब डेवलपमेंट जैसे लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कई विषयों पर चर्चा की है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ में अभी अक्टूबर मंथ में ही इसी साल 21वें आसियान इंडिया समिट का आयोजन भी किया गया था, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था। यहाँ पर आसियान की बात करें हम, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1976 में। पहला आसियान समिट कहाँ पर हुआ था? 1976 में इंडोनेशिया में हुआ था। और इससे पहले जो हुआ था 43rd, वो भी कहाँ पर हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। 44वें और 45वें आसियान समिट की बात करें तो इसका आयोजन किया गया अभी हाल ही में लाओस में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, जो कि इसी से रिलेटेड है। किस देश में 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? फ्रेंड्स, 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण पूर्वी देश लाओस की राजधानी वियंतियन में किया गया। अभी हमने डिस्कस किया था कि भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर चर्चा की गई। यहाँ पर हम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करें तो एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है जो पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया मतलब ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ भारत के इकोनॉमिक, कल्चरल एंड स्ट्रेटेजिक संबंधों को मजबूत करने के लिए बनाई गई हैं। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे शुरू किया था, जो 1991 की लुक-ईस्ट पॉलिसी का ही एक एडवांस वर्जन है। यहाँ पर आसियान भारत शिखर सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2002 से हुई थी, कंबोडिया से। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, यहाँ पर आपको एक डाउट आ रहा होगा, इससे पहले अभी हमने आसियान समिट की बात करी और यहाँ पर हम आसियान भारत शिखर सम्मेलन की बात कर रहे हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? जल्दी से मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। तो बेसिकली फ्रेंड्स, आसियान समिट जो होता है, ये सम्मेलन आसियान देश जो है जिसके 10 सदस्य है उनके बीच में होता है, जबकि आसियान भारत शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये सम्मेलन भारत और आसियान देशों के बीच में होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आसियान जो है ये एक क्षेत्रीय संगठन है
जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश शामिल हैं। इसमें भारत नहीं आता है। ओके, भले ही भारत आसियान का सदस्य नहीं है यहाँ पर, लेकिन भारत का आसियान के साथ एक विशेष साझेदार मतलब स्पेशल पार्टनर का रिश्ता है। भारत को 1992 में आसियान का डायलॉग पार्टनर बनाया गया था। 2012 में भारत और आसियान के बीच संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ, भारत भले ही आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और व्यापारिक साझेदार है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको आई थिंक क्लियरिटी मिली होगी कि आसियान समिट क्या है एंड आसियान भारत शिखर सम्मेलन क्या है। यहाँ पर 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की बात हो रही, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? लाओस में किया गया। अगला क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसी साल अक्टूबर मंथ में किया गया, रूस के कजान में। कहाँ पर? रूस के कजान में। बी आंसर सही होगा। 2023 में इसका आयोजन किया गया था साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें 10 प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देश शामिल हैं। वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं? 10 हैं। पुराने सदस्य और नए सदस्यों को लेकर अगर हम डिस्कस करें, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टार्टिंग में 10 सदस्य नहीं थे इसके। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसके सदस्य थे। 1 जनवरी 2024 से मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इथोपिया, इन सभी को भी ब्रिक्स में शामिल किया गया। तब से ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? 10 हो गई है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अर्जेंटीना ने शामिल होने से यहाँ पर मना किया है। इससे पहले जो 15वां शिखर सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स का, उस सम्मेलन के दौरान मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया और अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने को लेकर मंजूरी दी थी, पर बाद में अर्जेंटीना ने इसमें शामिल होने से मना किया। तो कुल सदस्य देश कितने हैं वर्तमान में ब्रिक्स में? 10 हैं। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। और 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में अक्टूबर में कहाँ पर किया गया? कजान में किया गया, रूस के। ठीक है, यहाँ पर मुझे लगता है कि इसके सदस्य देशों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसी साल अगस्त में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में पहले बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से विदेश मंत्रालय के द्वारा की गई। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? बिम्स्टेक समूह के सदस्यों के बीच में क्षेत्रीय और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाना। बिम्स्टेक की बात करी हमने तो इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बंगाल की खाड़ी के आसपास स्थित 7 देश शामिल हैं। इनका उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों के बीच में सहयोग बढ़ाना, इनके आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखना। 7 सदस्य कौन कौन से हैं बिम्स्टेक में? भारत है, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान है। तो यहाँ पर ही ध्यान रखिएगा, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी। क्लियर? अभी हाल ही में फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया? भारत में किया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और नवीन तकनीकों को विकसित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन भारत के नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? भारत में किया गया। सी आंसर। इसी साल सितंबर मंथ में नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सम्मेलन का, इस महोत्सव का उद्घाटन भी किया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? ऊर्जा की वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, इन पर निर्भरता कम करना और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि विंड, सोलर, इनको बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करी हमने तो इसकी स्थापना 2015 में हुई थी भारत और फ्रांस के द्वारा। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है और उद्देश्य क्या है इसका? सौर ऊर्जा को बेसिकली बढ़ावा देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया 2024 में क्वाड का? अमेरिका के डेलावेयर में। क्वाड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर फ्रेंड्स, तो इसका पूरा नाम क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड बेसिकली 4 देशों का समूह है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का। इसकी स्थापना कब हुई थी? नवंबर 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। किस पर्पज से इसकी स्थापना हुई थी? चारों देशों के बीच में कॉरपोरेशन को बढ़ाना, इंडो पैसिफिक रीजन में शांति, पीस, स्टेबिलिटी, फ्रीडम, इनको बनाए रखना। इसी के साथ साथ
इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक इशू पर मिलकर काम करना। क्वाड शिखर सम्मेलन की बात करें तो 2024 में इसका आयोजन अमेरिका में किया गया, वहीं 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा भारत में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पॉइंट ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर COP16 का आयोजन किस देश में किया गया? तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन किया गया इसी साल अक्टूबर-नवंबर में कोलंबिया में। कहाँ पर? कोलंबिया में। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबिलिटी, स्थिरता और वैश्विक स्तर पर एनवायरमेंटल बैलेंस को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना। यहाँ पर हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर COP16 की बात कर रहे हैं, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में। यहाँ पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर COP16 का आयोजन किस देश में किया गया? कोलंबिया में। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले एक आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में टॉप 1000 हमने करंट अफेयर निकाले हैं आपके लिए, टॉपिक वाइज निकाला है इनको करंट अफेयर को विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो बहुत ही अच्छा करंट अफेयर हमने आपके लिए प्लान किया है। एग्जाम में जाने से पहले उसका क्विक रिवीजन करने के लिए ये करंट अफेयर आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। स्पेशली जो रेलवे की एग्जाम अभी आने वाली है एंड CGL की जो एग्जाम होने वाली है उसके लिए तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट इसको एनरोल करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, 29 रुपीज़ में आप इसको ले सकते हैं, सिर्फ 29 रुपीज़ में। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए या फिर रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर करंट अफेयर के सेक्शन में आपको मिल जाएगा 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 2024 के, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के टॉपिक वाइज हमने सेपरेट किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर भी आप इसको ले पाएंगे। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। अगला क्वेश्चन है, एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो किस देश में किया गया? सिंगापुर में। इस सम्मेलन का आयोजन एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड सोलर एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर के द्वारा किया गया। देखिए इस समिट का उद्देश्य क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ क्लीन एनर्जी स्ट्रेटजीज, जैसे कि ऐसे ऊर्जा स्रोतों की योजना और उन पर विकास करना जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इन सब का। इसके अलावा ऐसे टारगेट्स को प्राप्त करना जिनके तहत ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन इतना कम किया जाए कि वातावरण में कोई अतिरिक्त कार्बन न बचे। तो इस उद्देश्य से एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? सिंगापुर में किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। 26वें विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? 26वें। तो इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स इसी साल अप्रैल मंथ में नीदरलैंड के रॉटरडम में। इस बार इसकी थीम क्या थी? रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लेनेट। यहाँ पर हम विश्व ऊर्जा कांग्रेस की बात करें, वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस की बात करें, तो इसका उद्देश्य क्या है? इस कांग्रेस में अलग अलग नवीन ऊर्जा स्रोतों मतलब न्यू एनर्जी सोर्सेज और एनर्जी कंजर्वेशन पर चर्चा की गई। भारत ने इस आयोजन में भारत मंडप नामक एक प्रदर्शनी भी लगाई थी, जहां पर एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी मैनेजमेंट की कई तकनीकों को प्रदर्शित भी किया था। नेक्स्ट हम 27वें विश्व ऊर्जा कांग्रेस की बात करें तो इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा फ्रेंड्स? रियाद, सऊदी अरब में किया जाएगा अक्टूबर 2026 में। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इससे पहले अगर हम 25वें विश्व ऊर्जा कांग्रेस की बात करें तो उसका आयोजन 2022 में किया गया था रूस में। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है हाल ही में अभी 26वें विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया, नीदरलैंड के रॉटरडम में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इस साल ही मई मंथ में नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया था। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर से 15,000 रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए थे। ये दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक हरित हाइड्रोजन कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्या है? हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के विकास और उसके उपयोग को बढ़ावा देना। भारत में अगर फ्रेंड्स हाइड्रोजन से रिलेटेड मिशन की बात करें तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन चल रहा है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? जनवरी 2023 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में हरित हाइड्रोजन की तैनाती में तेजी लाना। इस मिशन के तहत भारत ने वर्ष 2030 के अंत तक 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भारत में चल रहा है। उसकी शुरुआत कब हुई थी? 2023 में हुई थी। आजकल ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। कोई भी स्कीम उठा लेते हैं, कोई भी मिशन उठा लेते हैं और पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ पर हमको ये छोटी छोटी चीज़ें दिमाग में रखते हुए चलना है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 81वें इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत जो है 2025 में 81वें इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग की अध्यक्षता करेगा, एजीएम की। इससे पहले भारत ने 1958 और 1983 में IATA की एजीएम की मेजबानी की थी। तो इतने सालों बाद में फिर से भारत जो है वो इस एजीएम की अध्यक्षता मतलब मेजबानी करेगा। ये विमान उद्योग से संबंधित है फ्रेंड्स। इस दौरान दुनिया की लगभग सभी विमान कंपनियों, विमान विनिर्माता या फिर इस उद्योग से जुड़ी दूसरी जो संस्था होती है, उनके प्रमुख और शीर्ष अधिकारी वैश्विक विमान क्षेत्र पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर हमने IATA की बात करी, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की। तो इसकी पहली वार्षिक आम बैठक एजीएम 1945 में हुई थी। कहाँ पर? मॉन्ट्रियल में। IATA की बात करें तो ये दुनिया की एयरलाइन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक है। 81वें यहाँ पर इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा 2025 में। आगे बढ़ते हैं, 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया गया स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। किसके द्वारा आयोजन किया गया इसका? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के दौरान लेबर, श्रमिक के अधिकारों और उनकी सुरक्षा संबंधित कई विषयों पर चर्चा की गई। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों पर मजदूरों और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए एक संगठन है, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन हाल ही में अभी कहाँ पर किया गया? स्विट्जरलैंड में किया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व के पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन किस देश में किया गया? तो भारत के गोवा में विश्व के पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन किया गया। इसी साल नवंबर मंथ में इसका आयोजन किया गया समिट का। इस समिट का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन के क्षेत्र में भारत में सतत विकास और निवेश को आकर्षित करना। ध्यान रखिएगा, विश्व के पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन किया गया भारत में, भारत के गोवा में। अगला क्वेश्चन है, सेकेंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया? 2024 में फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया भारत के नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य क्या है? फूड सेफ्टी एंड फूड रेगुलेटर्स को एक मंच पर लेकर आना। इसके फर्स्ट एडिशन का आयोजन जो है 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया था। ध्यान रखिएगा, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। 2024 में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट की बात करें तो इसका आयोजन 2024 में किया गया संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इसका आयोजन किया गया। इस समिट के दौरान वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम को लॉन्च भी किया गया। इस फोरम का उद्देश्य क्या है? एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए दुनिया भर के लीडर्स और एक्सपर्ट्स को एक साथ लेकर आना। इसके अलावा इस समिट में जलवायु को मतलब क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर भी चर्चा की गई। कहाँ पर आयोजन किया गया इस समिट का? संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, IISF भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 10वें संस्करण का आयोजन 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 के बीच में कहाँ पर किया गया? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? असम में किया गया। इसके 10वें संस्करण का आयोजन असम में किया गया। यहाँ पर हम IISF की बात करें, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की, तो इसका उद्देश्य क्या है? विज्ञान का प्रचार करना, प्रमोशन ऑफ साइंस, नवाचार को बढ़ावा देना, प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता, ये सभी इस महोत्सव के मुख्य उद्देश्य हैं। IISF की बात करें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इससे पहले 9वीं भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन इसी साल फरवरी में फरीदाबाद हरियाणा में किया गया था। 10वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? अभी हाल ही में असम में किया गया। अगला क्वेश्चन आता है, साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउंसिल स्टाक समिट 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो फ्रेंड्स, कहाँ पर आयोजन किया गया इसका? नई दिल्ली में। किसके द्वारा देखिए समिट का आयोजन किया गया? APT एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिटी एंड ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इस समिट का ऑब्जेक्टिव क्या था?
दूरसंचार सेवाएं जो है टेलीकॉम सर्विसेज जैसे कि इंटरनेट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, उपभोक्ता सेवाएं, उनको बेहतर बनाने के लिए नई पॉलिसीज, नई नीतियां, नई रणनीतियों पर चर्चा करना। यहाँ पर हम स्टार्क की बात कर रहे हैं तो इसका गठन कब हुआ था? 1997 में इसका गठन हुआ था, जो कि दक्षिण एशिया में टेलीकॉम क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देता है। तो स्टार्क समिट 2024 का आयोजन कहां पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 13वां संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट GGIM एशिया पैसिफिक सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसी साल नवंबर में नई दिल्ली के भारत मंडपम में 13वें संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एशिया पैसिफिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं तो भौगोलिक जानकारी, इसका मतलब होता है ये एक ऐसी जानकारी होती है जो कि स्थान, जनसंख्या, जलवायु, डिजास्टर मैनेजमेंट इनमें उपयोगी होती हैं। इसे सिटी प्लानिंग, जल संसाधन प्रबंध और पर्यावरण संरक्षण में इस्तेमाल किया जाता है। इस समिट का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन, भौगोलिक जानकारी का सही उपयोग और उसका विकास करना, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए डेटा साझाकरण मतलब डेटा शेयरिंग करना, एशिया प्रशांत क्षेत्र में सहयोग और तकनीकी डेवलपमेंट करना, विकास करना। ठीक है, यहाँ पर GGIM की बात करें हम, ग्लोबल जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी। इससे पहले अगर हम इसके 12वें सम्मेलन की बात करें तो उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? इंडोनेशिया के बाली में इसका आयोजन किया गया था। 13वें सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र सम्मेलन 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? चेन्नई, तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया। देखिए, ऐसे बहुत ही कम समिट होते हैं जिनका आयोजन हमको साउथ में देखने को मिलता है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? चेन्नई, तमिलनाडु में। कब से कब तक इसका आयोजन किया गया था? इसी साल 4 दिसंबर से 6 दिसंबर के बीच में इसका आयोजन किया गया। किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया? तो वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कांग्रेस के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन और एशिया प्रशांत क्षेत्र के देश जो है वो पार्टिसिपेट करे थे। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जैसे कि ओशन से संबंधित जो वर्तमान चुनौतियां फेस करना पड़ रही है, करंट जो चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं, जैसे कि समुद्री प्रदूषण हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा भविष्य में समुद्र मतलब ओशन से जुड़े संभावित जो मुद्दे हैं, जैसे कि मैरीटाइम ट्रेड हो गया, समुद्री व्यापार हो गया, सिक्योरिटी या फिर रिसोर्स मैनेजमेंट, इन पर भी विचार विमर्श वहाँ पर हमको देखने को मिला समिट के दौरान। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने अंतर संसदीय संघ IPU की 149वीं बैठक में भारत के प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता की है? किसने करी है? ओम बिरला ने इसकी अध्यक्षता करी है। यहाँ पर हम IPU की बात कर रहे हैं, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की। तो ये एक राष्ट्रीय संसदों का वैश्विक संगठन है जिसकी स्थापना 1889 में हुई थी। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 149वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता करी है। यहाँ पर हम IPU की बात करें तो इसका मुख्य काम क्या होता है? विश्व के अलग अलग देशों की संसदों को जोड़कर शांति, लोकतंत्र और मानव अधिकारों को बढ़ावा देना। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की बात करें तो दुनिया भर की संसदों को ये एक मंच पर लेकर आता है ताकि वे आपसी मुद्दों पर चर्चा कर सके। अगला और आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, 4th नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस की बात करें, इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हिंदी में विज्ञान और तकनीक पर चर्चा की गई। वैज्ञानिक अनुसंधान मतलब साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। इसी के साथ साथ हिंदी भाषा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से भी इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में इसके 4थे संस्करण का आयोजन किया गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारा ये समिट वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किया। आई होप आपने ध्यान से लेक्चर देखा होगा। अगर आप इस वीडियो का डिटेल PDF लेना चाहते हैं तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा आप OSS पैकेज को एनरोल कर सकते हैं, करंट अफेयर के वन स्टॉप सॉल्यूशन पैकेज को। ये एक ईयरली पैकेज है। इसी में आपको साल की जितनी भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर की PDF होती है वो मिल जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे देखिए हमने इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, जैसे कि मंथ वाइज जो डिटेल करंट अफेयर होता है, ई-बुक होता है, वो आपको इसमें मिलता है। मंथली करंट अफेयर की PDF मिलती है इसमें। इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं। जितनी भी चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर मैराथन्स डलती है उसकी PDF मिलती है।
टॉपिक वाइज करंट अफेयर की PDF इसमें मिल जाती है आपको। शंखनाद जो हमारी बुक है उसका आपको डिजिटल फॉर्मेट PDF मिल जाता है इसके अंदर। हाल ही में अभी फ्रेंड्स जो लेटेस्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं करंट अफेयर के, उसके एनालिसिस वाला हिस्सा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से करंट अफेयर का हमने वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए बना रखा है। तो इस पैकेज को आप एनरोल कर सकते हैं। 99 रुपीज़ इसका प्राइस है, बट आप इसको 0 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप इस पैकेज को जैसे एनरोल करेंगे 99 रुपीज़ का आपको कूपन जनरेट हो जाता है, उसी 99 को आप दूसरे प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से 0 रुपये आपको लगेंगे और आप इस पैकेज के अंदर एनरोल कर लेंगे। तो अगर आप इस पैकेज के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन या रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको OSS पैकेज मिल जाएगा। तो अभी ही सही टाइम है 2025 के लिए इस पैकेज को एनरोल करने का, जिसमें पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर जो है वो आपको बोनस कंटेंट के रूप में मिल जाता है। तो जल्दी से इसको एनरोल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आज के फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।